What is velocity? The rate of change of position of an object with time in a given direction is called its velocity. If anybody moving in a particular direction, then the rate of change of its position in that particular direction is known as its velocity. जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे, अगर वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है या उसके मोशन को हम या उसके पोजीशन में जो चेंजिंग हो रही है वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो पर यूनिट टाइम में उसके पोजीशन में जो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग चेंजिंग होती है वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। जो वेलोसिटी होता है, जैसे स्पीड में क्या था कि स्पीड में डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं था, किसी भी डायरेक्शन में अगर पोजीशन में जो चेंजिंग हो रही थी पर यूनिट टाइम में वो उसकी स्पीड थी। लेकिन वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन का होना कंपलसरी है, इसलिए जो वेलोसिटी होती है वो हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होते हैं। और इसको अगर मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो जो वेलोसिटी होता है पर यूनिट टाइम में कवर किए गए डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। मीन्स वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसका भी अगर यूनिट हम लिखना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इसका अगर हम यूनिट लिखना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी होता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसलिए जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी जो है हमारी वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। फर्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ कहा जाएगा जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगा। मीन्स कि वो पहले दो सेकेंड में अगर वो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है तो नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में भी उसे कितना ट्रेवल करना होगा, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी फिर से 5 मीटर और नेक्स्ट 2 सेकेंड फिर से 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड फिर से 5 मीटर एंड सो ऑन। ऐसे मीन्स सीधे हम कह सकते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है बॉडी तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कही जाएगी। वेरिएबल वेलोसिटी कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्रेवल करेगा तब जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हमारी वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अब वेरिएबल वेलोसिटी के लिए ये हो सकता है कि लगातार उसका टाइम के साथ या तो केवल मैग्नीट्यूड बदल रहा हो या फिर केवल उसका डायरेक्शन बदल रहा हो। जैसे हम देखते हैं इसका एग्जांपल वेरिएबल वेलोसिटी का एक जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्किल पे मूव अगर कर रहा है, स्पीड उसकी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है। लेकिन अगर वो एक सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन पे मूव करेगा
तो किसी भी पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर अलग अलग पॉइंट्स पे हम डायरेक्शन ले रहे हैं उसके वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह पे क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन प्रत्येक पॉइंट पर जो इसका डायरेक्शन है वो क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो इसलिए ये क्या है कि डायरेक्शन बदल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी जो होगी उसकी वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। तो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए हो सकता है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे लेकिन डायरेक्शन बदल रहा हो, या डायरेक्शन कांस्टेंट रहे मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, या फिर दोनों बदल रहे हो, कुछ भी हो सकता है तीनों में से। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अगर कोई भी ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब हम क्या करते हैं, उसके लिए एक पार्टिकुलर एक वेलोसिटी बताने के लिए हम उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम इंटरवल के रेशियो के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या है हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जाए, ये तो एक तो फार्मूला उसका हो गया, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट ना दे के पोजीशन दे दे, तब आप क्या करेंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ओरिजिन है, वो ऑब्जेक्ट t1 टाइम पे वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था और जिसका पोजीशन कितना था, x1, मीन्स कि O से A की डिस्टेंस कितनी थी, x1। अब ये t2 टाइम पे कहाँ पहुँच गया, पॉइंट बी पे, पोजीशन कितना है, x2 है, टाइम कितना है, t2 है। तब एवरेज वेलोसिटी जो होता है v एवरेज बराबर जो होगा वो चेंज इन पोजीशन, तो x1 से कहाँ पहुँचा है, x2 पर, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपान क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल के लिए फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या अब इसको ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम चेंज इन पोजीशन लिख सकते हैं डेल्टा x, और ये चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल डेल्टा t। तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम इस तरीके से इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंस्टाटेनियस वेलोसिटी। इंस्टाटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर या किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टाटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इंस्टाटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी है उसी का लिमिट ले लेते हैं। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन, फिर वही बात, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, तब उसका मोशन क्या कहलाएगा, हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा। तो ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आप सब लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे
एग्जाम्पल है कि एक कार इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक कार है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रही है, ओ से पी तक मूव कर रही है 18 सेकेंड में। यहाँ नीचे देखिए पी के ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पी के ऊपर 18 लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि 18 सेकेंड में ओ से पी तक पहुंच रही है। मीन्स कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल की, पी तक की डिस्टेंस कितना है 360 मीटर, 360 मीटर। क्लियर। कितना टाइम लिया ने 18 सेकेंड। ठीक। फिर क्या कह रहा है कि एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। पी से क्यू पे ये रिटर्न हो रहा कितने सेकेंड में, 6 सेकेंड में। अब यहाँ से यहाँ तक वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, 360 माइनस 240। 360 माइनस 240 करेंगे कितना आ जाएगा 120 मीटर, 120 मीटर। क्लियर। अब पूछा क्या जा रहा है, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है दो कंडीशंस में। फ्रॉम ओ टू पी, जब वो ओ से पी पर पहुंचा है, तो देखिए ओ से पी पर जब ये पहुंचा है तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया 360 मीटर। क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस 360, टोटल टाइम 18 सेकेंड। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना था 360, टोटल टाइम 18 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, ओ से पी तक। तो x2 मतलब पॉइंट पी पर पोजीशन, तो पॉइंट पी पर x2 की वैल्यू कितना है 360, और ओ पर पोजीशन क्या है उसका 0 अपॉन T2, पॉइंट पी पर टाइम 18 और ओ पर 0। तो कितना फिर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक। मीन्स कि जब वो ओ से पी तक जा रहा है तब उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या है, सिमिलर हैं, सेम है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या पूछा गया है, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। अब पूछ रहा है कि ओ से पी पर गया, पी से क्यू पर वापस आया, तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो अब देखिए ओ से पी पर गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अब सेकंड केस के लिए एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस। तो ओ से कहाँ गया पहले पी पर, फिर पी से कहाँ आया है क्यू पर। ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना हुआ ओ पी प्लस पी क्यू। अब टोटल टाइम कितना लगा, ओ से पी तक आने में टाइम कितना लगा 18, प्लस पी से क्यू तक आने में टाइम कितना लगा 6 लगा। ओ पी की वैल्यू कितना थी 360, पी क्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे 120 अपॉन 24। ठीक। अब इसको हम ऐड करके डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर लेते हैं 480 अपॉन 24, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब दूसरे केस के लिए भी जब
पार्टिकल ओ से पी पे पहुंचा, पी से क्यू पे वापस हुआ, तब भी एवरेज स्पीड कितना मिली हमें, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम फाइंड आउट करते हैं किसको, एवरेज वेलोसिटी को। अब देखिए ओ से चला, पी पे आया, पी से वापस लौट गया क्यू पे, पी से वापस लौट गया क्यू पे। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट ओ है, फाइनल पॉइंट क्यू है, तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ओ क्यू होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू। अब हम देखते हैं कि ओ क्यू की वैल्यू कितना है, बस कैलकुलेट हो जाएगा। ओ क्यू कितना है, 240 है, बस। एवरेज वेलोसिटी बराबर ओ क्यू अपान टाइम तो पूरा लगेगा, ठीक। तो टोटल टाइम कितना है, 18 + 6, 240 अपान 14, हाँ 24, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। कि पर यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंजिंग होती है वही उसका क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल्टा भी, टाइम टेकन या टाइम इंटरवल कह सकते हैं डेल्टा टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर। अब वेलोसिटी जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों हो सकता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तीनों हो सकता है, ठीक। अब इसका भी डिफरेंट टाइप्स हम पढ़। सबसे पहला क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंजिंग होगी तब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहा जाएगा हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। वेरिएबल एक्सेलरेशन, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी चेंजिंग हो। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो हम एक फिक्स अमाउंट का एक्सेलरेशन बताने के लिए हम पूरे वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्या कर देते हैं, एवरेज कर देते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें केवल इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी v2 है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना कि सपोज v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम्स t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स एवरेज एक्सेलरेशन इज ए एवरेज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। या इसी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, vf माइनस vi अपॉन tf माइनस ti, ठीक। मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर। अब इंस्टाटेनियस एक्सेलरेशन, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टाटेनियस होगा। लिमिट ले लेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब हम लिमिट लेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव वो हो जाएगा v का डेरिवेटिव मीन्स वेलोसिटी जो होगा
वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो dx/dt होता है, तो v की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dx/dt। तो ये देखिए x का फर्स्ट डेरिवेटिव इतने से पता चलेगा। अब ये एक बार और डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक बार ऑलरेडी है, फिर एक बार कर रहे हैं तो दो बार हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसे, क्योंकि देखिए जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो अभी हम एक्सेलरेशन बराबर देखिए vf माइनस वी आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। क्लियर। तो अब जब कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो vf जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वी आई। ठीक, और टी एफ तो ऑलरेडी ग्रेटर देन टी आई होगा ही। तो जब वी एफ ग्रेटर देन वी आई हो जाएगा तो वी एफ माइनस वी आई आल्सो ग्रेटर देन जीरो, मीन्स कि ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। अब पॉजिटिव अपान पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है उसमें लगातार जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती रहती है। जैसे हम अगर कोई भी मोटर कार अगर हम स्टार्ट करके चलना स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। क्यों, क्योंकि लगातार उसकी ये वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब हम कहीं पे रुकने के लिए ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि लगातार उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। जब वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होगी तो वी एफ हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन वी आई। क्योंकि अरे पहले हम तेज़ी से चल रहे थे, फिर हमारी वेलोसिटी कम हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो वी एफ लेस देन वी आई हो जाएगा। तो वी एफ माइनस वी आई। अब जब कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो क्वांटिटी जो आएगी वो कैसी होगी, निगेटिव क्वांटिटी होगी। तो जब निगेटिव होगा तो ए बराबर वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। अब ये वी एफ माइनस वी आई कैसी क्वांटिटी है, निगेटिव, और टी एफ माइनस टी आई हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी। तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव क्वांटिटी मिल जाएगी। तो इसलिए हमारा ये अगर निगेटिव एक्सेलरेशन है तो लगातार उस वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की वो डिक्रीज होती जाएगी। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x axis is given by x equal to a plus bt square, where a equal to 8.5 meter, b equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in seconds. What is the velocity at t बराबर 0 सेकेंड एंड t बराबर 2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, पोजीशन दे दिया गया है और वेलोसिटी पूछा जा रहा है। पोजीशन कितना दिया, x बराबर ए प्लस बी टी स्क्वायर, पूछा क्या जा रहा है वेलोसिटी v बराबर क्या होगा, फार्मूला डी एक्स अपॉन डी टी होगा। अब हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी, एक्स की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। ठीक, अब ये जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशियल है, वो दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। डी अपॉन डी टी डिफरेंस
अब यहाँ पे ए हमारा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो होता है वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे बी हमारा कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा। क्यों यहाँ पे 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल टी है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। तो v की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 2b इंटू टी। ठीक, क्योंकि डिफरेंशियल का फार्मूला होता है, अगर हमें x पावर n को x के अबाउट डिफरेंशिएट करना है तो फार्मूला n x पावर n माइनस 1 होता है। तो इसी फार्मूले से डिफरेंशिएशन किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले v की वैल्यू ये फाइंड आउट कर लिए हैं, 2 इंटू बी इंटू टी डिफ्रेंशिएट करके, अभी जैसे हम बताए हैं। फिर t बराबर 0 पे हमें कैलकुलेट करना है। तो जब जो v इक्वल टू 2bt मिला है, इसमें t बराबर 0 हम पुट करेंगे। t बराबर 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू बी की वैल्यू ऊपर जो दिया गया था वो हम पुट कर देंगे। लेकिन t की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, t बराबर 2 सेकेंड पर, तो t की वैल्यू अब कितना रखना है, हमें 2 रखना है। तो देखिए वही किया गया है कि यहाँ पे ये क्या किए हैं, 2 इंटू बी की वैल्यू 2.5 क्वेश्चन में दिया गया है, इंटू टी की वैल्यू यहाँ पे 2 सेकेंड है तो 2 रख दिए और v की वैल्यू मिल गई। तो v की वैल्यू t बराबर 0 पे 0 होगा और t बराबर 2 सेकेंड पर v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, अब क्या पूछा जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला जानते हैं, x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। अब यहाँ पे दो टाइम कौन कौन से दिए गए थे, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड। तो अब ये t की वैल्यू जो है वो x में रखेंगे तो ये पहला जो हमारा वैल्यू आएगा ये किसकी वैल्यू होगा, x1 की, और जो दूसरा है वो x2 की। जो x का फार्मूला था हमारा, x बराबर a प्लस बी टी, तो इसी में t की जगह पे पहले हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे तो हमें x1 मिल जाएगा। फिर t की जगह पे 4, क्योंकि दूसरा टाइम क्या है, 4 सेकेंड है, तो 4 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x2। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, एक बार 2 रखा गया है, एक बार 4 रखे हैं। तो 2 रखेंगे तो 2bt था, 2 इंटू 2 4b हो जाएगा। फिर 2bt था, तो अब जब 4 रखेंगे तो कितना, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 रखेंगे तो वहाँ पे बी टी स्क्वायर है ना क्वेश्चन में, ये प्लस बी टी स्क्वायर है। ठीक, क्वेश्चन में तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये x1 और x2, बस एवरेज वेलोसिटी बराबर x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t1। x2 x1 t2 t1 दोनों की वैल्यूज रख दी गई। 6b आया, b की वैल्यू 2.5 है, 2.5 रख दिया गया, और एक्सेलरेशन जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्लियर।